जिस रेपो में कोड था उसको डिप्लॉय कर लेते हैं। मैंने एक दूसरा क्लस्टर क्रिएट किया है। इसमें से मैंने यहाँ पे इसको क्लोन कर दिया है। cd स्पेस डॉट डॉट, जो गिटहब रेपो में कोड था उसको लाके अपने लोकल मशीन जो आपका कंट्रोल प्लेन है वहां पे मैंने इसको किया है, और हेलन इस पे इंस्टॉल कर रखा है। अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इससे इमेज बिल्ड करके देख सकते हैं रन कर रहे हैं, बट वो कल भी रन कर ही रहा था। फिर भी चेक करना है तो उसको रन करके चेक कर सकते हैं। डॉक्टर स्पेस एंड देन बिल्ड स्पेस हाइफन टी स्पेस एंड इमेज वन स्पेस एंड देन डॉट। डॉक्टर इस पे नहीं है, इंस्टॉल स्पेस डॉक्टर डॉट आईओ स्पेस हाइफन वाई एंड एंटर। सिस्टम सीटी स्पेस एंड देन स्टेटस स्पेस डॉक्टर का स्टेटस चेक कर लो, ठीक है रनिंग में है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका सिस्टम सीटी स्पेस एंड देन स्टेटस स्पेस एंड देन डॉक्टर। ये भी हाँ चाहिए, स्टेटस तो चेक कर लिए। डॉक्टर स्पेस एंड देन बिल्ड कर लेते हैं। उसके अंदर जाने के बाद सीडी स्पेस पाइथन डॉक्टर स्पेस बिल्ड स्पेस हाइफन टी स्पेस एंड इमेज वन स्पेस एंड देन डॉट। डॉक्टर स्पेस एंड देन इमेजेस पे जाके देखते हैं, इमेज मेरा क्रिएट हो चुका है। और इसके हेल्प से कंटेनर डॉक्टर रन स्पेस हाइफन आईटीडी स्पेस फॉन्ट वन स्पेस हाइफन टी स्पेस 9001 कॉलन 9001 एंड देन इमेज का इमेज वन। तो आईटीडी डबल हाइफन नेम आएगा यहाँ पे। तो ये कंटेनर आपका रन होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसको एक्सेस करके भी देख लेते हैं, कंट्रोल प्लेन का जो आईपी है। तो ये ओपन ऑलरेडी, इसको टैग कर लेते हैं इमेज को। टैग करने के बाद यहाँ पे इसको हम पुश कर लेंगे। तो डॉक्टर लॉगिन करके भी, डॉक्टर लॉगिन, तो ये इसको एक्सेस करते हैं इस, यहाँ से यूआरएल कॉपी करते हैं। यहीं पे कोड आता है, कोड आप यहाँ से एंटर करते हैं। तो ये सेट हो गया, लॉगिन सक्सीडेड। देन नेक्स्ट में टैग करना है। टैग करने के लिए कमांड क्या है, तो ये रेपो के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर हब, ये वाला रेपो तो डिलीट कर लेते हैं। एक नया रेपो बनाते हैं, रेपो फ्लास्क करके।
तो यहाँ पे रेपो एंड देन क्लास, यहाँ पे कुछ और यूज कर लेते हैं, टैग वन यूज कर लेते हैं। इसके बाद इमेजेस दे लेते हैं, तो एक आपको टैग इमेज यहाँ पे दिख जाएगा, सीडी स्पेस डॉट डॉट बैक आके। अब इसके अंदर हेलन क्रिएट करना है, तो उसको पुश भी करना है, तो उसको पुश कर लेते हैं। डॉकर इमेजेस। अब यहाँ पे हेलम क्रिएट करेंगे इसका चार्ट। ठीक है, यहाँ पे हेलम क्रिएट। दूसरा ऑप्शन भी था, क्रिएट हेलम चार्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन द कुबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है, सीरीज स्पेस एंड देन पहले एलएस कर लेते हैं। सीरीज स्पेस पाइथन, यहाँ पे आपको फाइल्स नजर आ जाएंगी, वैल्यूज डॉट बाइबल। पहले वैल्यूज वाला हम कंटेंट अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेपो है वो चेंज कर देते हैं, एंजनेस की जगह आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे रेपो फ्लास्क एंड देन टैग नेम, कॉपी एंड देन पेस्ट, कॉलन टैग वन। इसके बाद नीचे आपका आएगा पोर्ट, नहीं नहीं नहीं, उसका आईपी जो है क्लस्टर, मतलब ये आई पोर्ट। सर्विस टाइप चेंज करना है, यहाँ पे नोड पोर्ट आ जाएगा। और कहीं पे कोई चेंजेस नहीं करना। और इसमें ये हमें एपीआई वर्जन को डिसेबल करना है, विद स्पेस चार्ज डॉट वाई। देन बैक आते हैं यहाँ पे। बैक आने के बाद नेक्स्ट हमें टेम्पलेट डॉट वाई, डिप्लॉयमेंट डॉट वाई पे चेंजेस करने हैं। तो विल स्पेस एंड देन टेम्पलेट्स डिप्लॉयमेंट डॉट वाई। तो यहाँ पे जो वीमेज वाला सेक्शन है, यहाँ से ये रिमूव करके एंड देन नेक्स्ट जो है कंटेनर जो पोर्ट है, ये में भी शायद चेंजेस करना है। ये हो गया। एंड देन कंटेनर पोर्ट कॉलन 9001। 9001 एंड देन कोई चेंजेस है यहाँ पे। फिर इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, हेलन इंस्टॉल बैक आता है।
ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सीडी स्पेस डॉट डॉट बैक and then hello space list and then cube cd space get space अभी भी 0/1 ही शो कर रहा है, ऐसा क्या होगा भाई इसमें? अच्छा 1/1 आ गया। ये भी शायद ना कल की डेट में पोर्ट शायद कोई ऑलरेडी यूज में था। अब इसको हम एक्सेस करके देख लेते हैं। पहले हमें सर्विस करना पड़ेगा गेट स्पेस एस वी सी। तो ये है 3420। तो आप यहाँ पे वर्कर नोड का आईपी और पोर्ट, वर्कर नोड का आईपी एंड देन 3420, इसको आप एंटर कर लो। तो ये आपका ओपन हो गया। अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर इसको हम डिलीट कर सकते हैं। हेलम स्पेस डिलीट इस पहले हेलम स्पेस लिस्ट स्पेस हेलम एंड देन डिलीट स्पेस एंड रिलीज नेम क्या है? माई पाइथन एंड देन चार्ट। तो ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इस पे वर्क करना है। और भी हमने भी, ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, पहले इसके हमने सारे पार्ट्स कवर किए थे जो भी था। हेलम लेट और ये सारी चीज हम कर ही चुके हैं। ठीक है, ड्राई रन भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हमारा एक बार हम देख लेते हैं, क्लियर हो गया गेट स्पेस एंड देन डिप्लॉय। ठीक है, क्विक स्पेस, तो ये यहाँ पे एलन स्पेस लिस्ट भी करेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जो कि है इंग्रेस कंट्रोलर। एक लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू दे रखा है, पाइथन ऐप के थ्रू दे रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली जो इंग्रेस है ये भी एक्सटर्नल सर्विस के एक्सटर्नल एक्सेस को मैनेज करता है। और यहाँ पे लोड बैलेंसेस की, ये लोड बैलेंसर की तरह भी वर्क करता है आपका। Ingress is a Kubernetes resource that manages external access to services in a cluster. Typically HTTP, HTTPS traffic. It acts as a reverse proxy, जैसे कि Nginx वर्क करता है। और यहाँ पे हम Nginx ही, हम जो Ingress कंट्रोलर यूज करने वाले हैं वो Nginx का ही यूज करने वाले हैं। मतलब बहुत सारे Ingress प्रोवाइडर्स हैं, जो Ingress कंट्रोलर प्रोवाइडर्स हैं, जो Ingress कंट्रोलर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनमें से हम जो यूज करने वाले हैं वो हमारा Nginx का पार्ट है। तो इसको देखते हैं, कवर करते हैं। तो यहाँ पे इट एक्ट एज ए रिवर्स प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसिंग एंड राउटिंग रिक्वेस्ट टू द एप्रोप्रिएट बैकएंड सर्विस बेस्ड ऑन द रूल्स। यहाँ पे रूल्स बनाएंगे और उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर बैकएंड सर्विस में फॉरवर्ड कर देगा। तो ये एज अ लोड बैलेंसिंग से लोड बैलेंसिंग होता है कि यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तो उसका रिक्वेस्ट आता है लोड बैलेंसर के पास। फिर लोड बैलेंसर में जो राउटिंग रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यूजर की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके बैकएंड सर्विस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ingress in Kubernetes resource that manages external access to service in the cluster। तो एक्सटर्नल एक्सेस को मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसर। तो ये आपका कैसे वर्क करता है यहाँ पे दे रखा है। की फीचर्स ऑफ इंग्रेस, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस राउटिंग, दोनों टाइप्स के सिक्योरिटी को दोनों को राउट करता है। डायरेक्ट ट्रैफिक टू डिफरेंट सर्विस बेस्ड ऑन द होस्ट नेम पाथ एंड हेडर्स। यहाँ पे एसएसएल टीएलएस टर्मिनेशन भी सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली जब आपका पेज क्लाइंट एक्सेस करेगा तो उसको टर्मिनेट मतलब अनक्रिप्टेड फॉर्म में ही जाएगा। तो एसएसएल टीएलएस का टर्मिनेशन होता है। हैंडल्स एचटीटीपीएस एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एट द इंग्रेस लेवल, नो नीड टू कॉन्फ़िगर इट इन ईच सर्विस। लोड बैलेंसिंग है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल बैकएंड पॉड। आपके पास मल्टीपल पॉड है तो हमें किस पॉड में फॉरवर्ड करना है
तो उसके लिए लोड बैलेंसर की भी सर्विस ये प्रोवाइड करता है। नेम बेस्ड है। नेम बेस्ड राउटिंग, पाथ बेस्ड राउटिंग हम दोनों ही यूज करेंगे। राउट ट्रैफिक टू डिफरेंट सर्विस यूजिंग द सेम आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल से ऐप वन, मतलब यहाँ पे दो सब डोमेन यूज किए गए हैं। डोमेन नेम सेम है, एग्जाम्पल डॉट कॉम ही है, बट दो सब डोमेन है। एक है ऐप वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सेकेंड जो है ऐप टू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। पाथ बेस्ड राउटिंग, राउट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन यूआरएल पाथ। तो जो भी, जब आपका इस डोमेन नेम पे हिट करेगा तो नीचे एक पाथ बेस्ड लिखा मिलेगा कॉड में, जैसे ऐप वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम स्लैश एपीआई। ये पूरा कंबाइन करके यहाँ इसके साथ, तो उसी के साथ आपका राउट कर देगा। तो नेम बेस्ड राउटिंग या उसको होस्ट बेस्ड राउटिंग भी बोलते हैं, एंड पाथ बेस्ड राउटिंग ये भी सपोर्ट कर रहा है, एज अ लोड बैलेंसर वर्क कर रहा है। और आपको हर सर्विस लेवल पे आपको एस मतलब कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस डिस्क्रिप्शंस को मैनेज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है यहाँ पे हाउ, मतलब इसमें ना इसका जो कंपैरिजन किया गया वो जो एबव की सर्विसेज, जैसे कि नोटपोर्ट हमने यूज किया था, तो नोटपोर्ट या लोड बैलेंसर या इंग्रेस कंट्रोल ये सिमिलर ही है, बट तीनों इनमें ऑप्शंस में अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे कि पहला दे रखा है, नोटपोर्ट इज द मोस्ट बेसिक वन सर्विस टाइप, इफ यू आर फॉलोइंग द पोस्ट हियर यू आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर दिस काइंड ऑफ एक्सपोजिशन। तो नोटपोर्ट क्या करता है कि मल्टीपल वर्कर नोड्स के साथ, वर्कर नोड की जो पब्लिक आईपी होता है उसके साथ एक्सपोज कर देता है सर्विस को। लोड बैलेंसर भी मेनली वही करता है, एक्सपोज सर्विस यूजिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स लोड बैलेंसर। ये हमने ईकेएस में किया था। और इसके बाद लास्ट जो है आपका वो इंग्रेस कंट्रोलर है। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड राउटिंग रूल्स redirecting the external traffic to your internal service. It is normally used with HTTP protocol and uses domain subdomain path based को सपोर्ट करेगा। इनका एक वर्कफ्लो दे रखा है कि नोटपोर्ट कैसे वर्क करता है। नोटपोर्ट में क्या होता है कि कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है तो सर्विस क्या करता है कि वो पोर्ट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देता है। जब भी आप एच टी टी पी एंड देन आईपी एंड जो आपका पोर्ट होता है रैंडम पोर्ट नंबर, जैसे ही ब्राउजर में हिट करोगे तो वो सर्विस क्या करेगा, अप्रोप्रिएट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देगा। लोड बैलेंसेस में क्या होता है कि आपका कोई लोड बैलेंसेस होगा, लोड बैलेंसेस मल्टीपल टारगेट स्विच करेगा। सर्विस टाइप में ही लोड बैलेंसर होगा, फिर आपके मल्टीपल पॉड में जो भी आपका लोड बैलेंसर में राउटिंग रूल्स होंगे, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो यूजर की रिक्वेस्ट को बैकएंड के पॉड में फॉरवर्ड कर दे। इंग्रेस कंट्रोलर में क्या है कि इंग्रेस कंट्रोलर में जब कोई रिक्वेस्ट आता है तो पहले रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट में देख, इसके बाद क्या है, जैसे मान लो कि हमने ये डोमेन नेम बेस्ड राउटिंग फॉलो किया, तो वो फिर इस वो देखेगा कि इन दोनों में से कौन सा सर्विस है, जो इस रिलेटेड जो सर्विस होगा उससे कनेक्ट कर देगा और वो पॉड से कनेक्ट कर देगा। इसका वर्कफ्लो मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे कंपैरिजन भी दे रखा है कि यूजर हिट करता है नोड आईपी नोड पोर्ट, देन सर्विस क्या करता है, पॉड से कनेक्ट कर देता है। कहाँ पे यूज करते हैं, यदि डेवलपमेंट टेस्टिंग स्टेज में यूज करना है तो आप नोड पोर्ट यूज कर सकते हो। इसका पूरा वो भी दे रखा है। फिर आपका आता है लोड बैलेंसर। एक्सटर्नल यूजर्स क्लाउड का जो लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम होता है वो हिट करता है, फिर सर्विस आपके पॉड के साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे कि ये दूसरा है AWS ALB, GCP LB, एजोर ALB, कोई भी हो सकता है। यूज कहाँ पे, प्रोडक्शन वर्कलोड इन क्लाउड एनवायरनमेंट। यदि क्लाउड एनवायरनमेंट में आपका ये वेब पेज डिप्लॉयड है तो उस केस का भी यूज करोगे। फिर आपका लास्ट में आता है इंग्रेस कंट्रोलर, उसका यूज केसेस कहते हैं। एक्चुअली यूजर्स हिट करेगा तो उसके बाद इंग्रेस कंट्रोलर के पेज आ जाएगा। इंग्रेस कंट्रोलर फाइंड आउट करेगा, मतलब फेच करेगा रूल को, इंग्रेस रूल। इंग्रेस कंट्रोलर इंग्रेस रूल में देखेगा कौन सा रूल डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग वो एप्रोप्रिएट सर्विस के साथ कनेक्ट करेगा। मल्टीपल सर्विस होती है, फिर वो सर्विस के बैकएंड में जो पॉड्स होंगे वहां पे कनेक्ट कर देगा। तो रिवर्स प्रॉक्सी दैट राउट एचटीटीपीएस ट्रैफिक बेस्ड ऑन द पाथ एंड होस्ट। अभी हम परफॉर्म करेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये आपका होस्ट एंड पाथ दोनों दे रखा है, example.com/app, इसका ये आपका वो दे रखा है। तो एक्सपोजर नोड आईपी प्लस पोर्ट क्लाउड लोड बैलेंसर आईपी, एंड यहाँ पे एचटीटीपी बेस में राउट्स होते हैं जिसमें होस्ट बेस और पाथ बेस रहता है। ये लेयर 4 पे काम करता है, ये लेयर 4 पे काम करता है। इंग्रेस आपका लेयर 7 पे वर्क करता है। यहाँ पे यूज नोड की आईपी यूज करते हैं, यहाँ पे पब्लिक आईपी असाइन किया जाता है एलबी की आईपी, जो एलबी का आईपी होता है वही असाइन जो लोड बैलेंसर में। यहाँ पे होस्ट नेम यूज करते हैं, फ्री है। लोड बैलेंसर का जो कॉस्ट रहेगा, सेड एलबी का जो कॉस्ट रहेगा, टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन के लिए। और ये प्रोडक्शन वेब रिक्वायरमेंट।
तो इंग्रेस कैसे वर्क करा, यूजर रिक्वेस्ट रीचेज द इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर के मल्टीपल यहाँ पे टाइप दे रखे हैं। उन टाइप्स में आपको दिखा रहा है कि एनग्रिक्स का है और ट्रैफिक करके है, ट्रैफिक एंड देन एडब्ल्यूएस एएलबी। ये मल्टीपल इंग्रेस कंट्रोलर है। एंड डिफाइन पे इंग्रेस रूल दिखाता है कि आपका ट्रैफिक राउट कैसे होगा। और इस इंग्रेस रूल को जो फेच कर सकता है वो इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर इंग्रेस रूल पे देखता है कौन सा रूल डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग यूजर की रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है। इंग्रेस कंट्रोलर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू करेक्ट सर्विस। अब वो फॉरवर्ड करेगा किसके बेसिस पे, जो रूल में डिफाइन है। नीचे डिप्लॉयमेंट देखते हैं तो वही सब सारा दे रखे हैं। पॉपुलर इंग्लिश कंट्रोलर्स जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज है वो इंग्रेस, एंजन इंग्रेस है। फिर आपका ट्रैफिक भी है, क्लाउड नेटवर्क है, एडब्ल्यूएस एएल भी है, एच ए प्रॉक्सी है। जो बहुत सारे आपको दे रखा है। तो एक वर्कफ्लो वही यूजर रिक्वेस्ट इंग्रेस कंट्रोल के पास जाएगा, वो रूल को चेक करेगा और करेक्ट सर्विस से कनेक्ट कर देगा। ये जो है इंग्रेस का मैनिफेस्ट फाइल है। एपीआई वर्जन यहाँ पे आपका एपीआई जो है नेटवर्किंग डॉट कुबरनेटिस डॉट आईओ डॉट स्लैश वी1 है। इंग्रेस, इंग्रेस का नेम, एंड देन यहाँ पे एक आपका होस्ट नेम डिफाइन है myApp.com, डोमेन नेम। इसके बाद पाथ भी डिफाइन है। तो इसका मतलब है कि जब हम ब्राउजर में myApp.com/web हिट करते हैं तो वो ये जाके मुझे उस करेक्ट सर्विस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो नीचे इसका डिप्लॉयमेंट होगा, वो परफॉर्म करते हैं। ये डिप्लॉयमेंट कहाँ से स्टार्ट है, ये तो खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे एक्चुअली चाहिए इमेज यूज किया गया, यहाँ पे से उसको वो दे रखा है पूरा कि एक्चुअली एक ये एक ऐप है, एक रेपो है, उसको क्लोन करके उसमें डेटा यूज करना है उसको। इसमें भी हमें पुश करना पड़ेगा। कोई नहीं, इसको क्लोन करते हैं। तो इसके लिए गिट भी होना चाहिए, तो गिट स्पेस दूसरे वजह से डर की पूरी कमांड ही है। ls स्पेस cd स्पेस एंड देन ck, एंड देन और भी क्या है आपका पाथ क्या था, रिसोर्सेज एंड डे 33। यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फ्लास्क एक है, cd स्पेस फ्लास्क में जाके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो यहाँ पे डॉकर फाइल्स अवेलेबल है, तो इमेज यहाँ बनाएंगे, इमेज बनाने के बाद उसको पोस्ट कर देंगे। ये भी पैथन का एक ऐप है जिसको हम इंग्लिश कंट्रोलर के थ्रू करके देखने वाले हैं। तो इमेज बिल्ड कर देते हैं, उसको रन करके भी देख लेंगे। डॉकर स्पेस बिल्ड स्पेस हाइफन टी स्पेस इमेज टू, इमेज वन ऑलरेडी अवेलेबल है, या उन इमेज को डिलीट कर लेते हैं। डॉकर इमेजेस, डॉकर स्पेस आर वाई स्पेस स्लैश एंड देन रेपो फ्लास्क एंड देन टैग भी देना पड़ेगा। इमेज वन container is using docker space ps space happening, docker space and then
टॉप स्पेस एंड देन कॉन्ट वन डबल एम्परसेंड डॉक्टर स्पेस आर एम स्पेस, तो ये डिलीट भी कर देगा प्लस, चलो इमेज भी डिलीट ही कर देते हैं। डॉक्टर स्पेस आर माई स्पेस एंड देन इमेज वन। डॉक्टर स्पेस आर माई स्पेस पाइथन, पाइथन कॉलन 3.8 में डिलीट हो जाएगा। तो सारी इमेजेस यहाँ पे डिलीट हो गई है। अब हम पास जो करंट फोल्डर में डॉकर फाइल है उससे हम इमेज क्रिएट करेंगे। कोई इमेज नहीं है, डॉकर फाइल अवेलेबल है, आपको डॉकर फाइल देखना है तो देख सकते हैं यहाँ पर। ये पैटर्न डाउनलोड करेगा, वर्किंग पाथ सेट करेगा, फिर इसके बाद जो प्री रिक्वायरमेंट टूल्स हैं वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल से फेच करके उनको इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन दे रखा है। और इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन को रन कर देगा, लास्ट में जो सीएमडी दे रखा है। तो डॉकर स्पेस एंड देन बिल्ड स्पेस हाइफन टी स्पेस एंड देन इमेज वन स्पेस एंड देन डॉट, ये इमेज बन चुका है। एक हम रेपो बना लेते हैं डॉकर हम में। रेपोजिटरीज में आते हैं, रेपो इंग्रेस, तो ये बन गया। इसको टैग कर लेते हैं, डॉकर स्पेस एंड टैग स्पेस इमेज वन स्पेस, फिर आपके रेपो का नेम, और देन कोई भी टैग नेम यूज कर सकते हो। तो कॉलर स्पेस एंड देन टैग वन। तो इमेज टैग हो चुका है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं डॉकर स्पेस इमेजेस। इसको रन करके भी देख लेते हैं। इसको जो पोर्ट पे रन किया गया है वो 8000 पोर्ट पे रन किया गया है। देखते हैं वर्क करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने इमेज वन के नाम से इमेज बना भी रखा है। डॉकर स्पेस एंड देन, अच्छा ये भी रन नहीं हुआ क्योंकि डबल हाइफन होना चाहिए यहाँ पे। तो वह यहाँ पे जाके जो हमारा मास्टर नोड कंट्रोल प्लेन का आईपी है, तो नॉर्मली अभी हम डॉकर पे रन कर रहे हैं तो इसको हम उस पर भी रन करेंगे 8000। तो ये चल रहा है हेलो वर्ल्ड करके, आपको वहां पे आएगा कंटेंट। इसको इमेज को पुश कर देते हैं, पुश स्पेस, यहाँ से इस रेपो का नेम ले लेते हैं और इमेज का टैग जो है टैग बस। तो ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। अब इमेज को हम यूज करेंगे डिप्लॉयमेंट डॉट वायमल। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डॉट वायमल फाइल, सीडी स्पेस के टेस्ट के अंदर जाइए, के टेस्ट एंड यहाँ पे डिप्लॉयमेंट फाइल होगा वेब स्पेस एंड देन डिप्लॉयमेंट। इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे मुझे ना इमेज चेंज करना है।
टैग वन। देन ये करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे सर्विस डॉट वायरल में देख लेते हैं सर्विस का टाइप क्या डिफाइन है, फिर हम यहाँ पे इसको रन कर लेंगे। ls vim space एंड देन सर्विस डॉट वायरल। तो यहाँ पे तो नॉर्मली डिफाइन है आपका टीसीपी। तो यहाँ पे क्लस्टर आईपी ही आपको दिखेगा 3 days 7 seconds हेलो वर्ल्ड के नाम से। इंटरनली एक्सेस को एक्सेस कर पाएंगे, बाद में सर इसमें चेंजेस किए गए होंगे एडिट करके। फिर आपका इंग्रेस कंट्रोल है, उसके बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं चेंजेस। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं सर्विस और उसको, और इंग्रेस को भी। फिर एग्जाम्पल डॉट कॉम यहाँ पे अवेलेबल किस में, सर्विस में है, यहाँ पे नहीं है। इंग्रेस में अवेलेबल होगा डोमेन नेम, विम स्पेस इंग्रेस वाईमेल, यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट कॉम डोमेन डिफाइन। तो यहाँ पे डोमेन नेम है, पाथ में स्लैश दे रखा है, डिफॉल्ट में स्लैश ही रहता है। क्यूबसिटी स्पेस एम देन अप्लाई स्पेस हाइपन एम स्पेस डिप्लॉयमेंट डॉट वाईमेल सर्विस डॉट वाईमेल एंड देन इंग्रेस डॉट वाईमेल। इसके बाद यहाँ पे क्यूबसिटी स्पेस उनका स्टेटस चेक कर लो, गेट स्पेस एंड देन डिप्लॉय वन बाय वन। ठीक है, एस वी सी सर्विस हेलो वर्ड करके आपका आ गया। क्लस्टर तो इंटरनली एक्सेस होगा, गेट स्पेस एंड देन इंग्रेस। तो ये इंग्रेस, तो ये यहाँ पे कल स्पेस एट देन एग्जाम्पल डॉट कॉम इंटरनली एक्सेस करके देखते हो, तो ये मुझे ना एंजनिस का जो डिफॉल्ट पेज है वो हेलो वर्ड करके इसमें जो आ रहा था वो पूरा उसका कंटेंट ही वो कर ला रहा है। अब इसको या इसकी क्लस्टर आईपी उससे भी एक्सेस करके देख लेते हैं। क्यूबसिटी स्पेस, तो क्लस्टर आईपी है विद इन अ क्लस्टर तो एक्सेस हो जाएगा, गेट स्पेस एसवीसी कल स्पेस। ठीक है, तो ये हेलो वर्ड करके प्रिंट कर रहा है, बट अभी डोमेन से एक्सेस नहीं हो रहा है वो, मतलब डोमेन से फेलियर वो आ रहा है, मतलब पूरा कंटेंट ही वो आ रहा है, बट हमें हेलो वर्ड करके आना चाहिए था। अभी इंग्रेस कंट्रोलर से कनेक्ट करके इस इंग्रेस कंट्रोलर, मतलब ये हम एडब्ल्यूएस का एक एनजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर है, उसको हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लो, मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं एडब्ल्यूएस का। तो वही सेम यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ये मेरा इंग्रेस कंट्रोलर है। अप्लाई यहाँ पे डिप्लॉय डॉट वाईमल v1.12 करके समथिंग दे रखा है, ये भी आपका सेम यही दे रखा होगा 1.13.2, ये तो डिफरेंट चेंजेस भी होते रहते हैं। और गिटहब तो मैं वही लेटेस्ट वाला अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद तो जो हमने यूज किया था कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो था आपका, हाँ ठीक है, एलबी में नेटवर्क लोड बैलेंस है। फिर से एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी कर लो इसको, एनएलबी वाला इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है, इंग्रेस कंट्रोलर है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। क्यूब सीरियल स्पेस गेट स्पेस एंड देन इंग्रेस। इसको एक्सेस करने का क्या कमांड था वो देख लेते हैं। अच्छा, इसके पॉड्स रन करेंगे यहाँ पे, इंग्रेस कंट्रोल से रिलेटेड पॉड्स। तो वन बाय वन आपका रनिंग केस है इंग्रेस इंजीनियरिंग इंग्रेस कंट्रोलर। देन इसके बाद जो है
हम एसवीसी इंग्रेस इंजीनियरिंग्स में जाके देखते हैं कि इसको कोई आईपी एक्सटर्नल आईपी असाइन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। अब इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज क्लाउड कंट्रोल मैनेजर इज नॉट एग्जिस्ट, ये पेंडिंग स्टेटस में ला रहा है क्योंकि हमारा कोई भी सीसीएम अवेलेबल नहीं है। क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर ही क्या करता है कि इसको पब्लिक आईपी एलोकेट करेगा। तो वो एलोकेशंस के लिए अच्छा यहाँ पे नोड कोड भी हमें करना है यहाँ पे। ये जो है बिकॉज किसमें चेंजेस करना है तो एडिट करके यहाँ पे वाले चेंजेस कर लेते हैं लोड बैलेंसेस से चेंज करके। अच्छा ये में भी शायद यहाँ पे आईपी प्रोवाइड कर देगा, देखते हैं। तो ये एडिट भी कर देगा और उसको अप्लाई भी कर देगा। तो यहाँ से देखिए कहीं पे आपका जो लोड बैलेंसर टाइप दे रखा है यहाँ पे नोट पोर्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास कोई लोड बैलेंसर बैकएंड में अवेलेबल नहीं है। नोड एंड देन पोर्ट। kubectl गेट इंग्रेस। हम उस डोमेन से इसको एक्सेस कर पाए वो हमारे लिए मैटर कर रहा है, क्योंकि वो हमारा पेज अभी एक्सेस हो नहीं रहा है, मेरे लिए हमारा टारगेट वही है। गेट स्पेस एंड देन इंग्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस नहीं आ रहा है तो ये मे बी थोड़े दिन में आ जाना चाहिए। हाँ ये आईपी देखो आ गया, पहले अवेलेबल नहीं था, अभी इंग्लिश में आईपी भी आ गया जैसे हमने उसको चेंज किया। दिस इज आईपी ऑफ द लोड बैलेंसर। नाउ वी हिट द इंग्रेस एंड देन इंग्रेस टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कर्ल स्पेस। तो अभी भी ये शायद में भी एक्सेस नहीं होगा, पेज नॉट फाउंड करके दिखाएगा। हाँ 404 नॉट फाउंड। अब इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे here you are getting not found because you are hitting directly IP of the load balancer but you have defined domain name। हम डायरेक्टली लोड balancer का आईपी हिट कर रहे हैं, बट कि हमने इंग्रेस रूल पे डिफाइन किया है कि वहां पे आपको डोमेन ऑफ हिट करोगे तब आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दे रखा है कर्ल स्पेस, ये आपको यहाँ पे करना है। बस आईपी रिप्लेस कर लेना है। यहाँ पे आइए, ये करने के बाद यहाँ पे आईपी चेंज कर लीजिए। आईपी जो है 10.106.140 एंड देन एंटर। और ये आपका एक्सेस हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो पहले क्या था कि हमने इंग्रेस कंट्रोलर क्रिएट किया, फिर इसके बाद हमने वहाँ पे उसका टाइप चेंज किया जो उसके साथ सर्विस अवेलेबल था। सर्विस हमने चेंज करके वहाँ पे कर दिया लोड बैलेंसेस से हमने नोड पोर्ट, और उस पेज को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जो हमने रूल डिफाइन किया है हमने उसमें इंग्रेस में हमने रूल डिफाइन किया कि हमें एग्जाम्पल डॉट कॉम है वहाँ पे। तो उसका ये भी है एग्जाम्पल डॉट कॉम से यहाँ पे दे दिया कल एग्जाम्पल डॉट कॉम, बट वो इसका वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका आईपी क्या है, मतलब क्योंकि डायरेक्टली क्योंकि हमने कोई डीएनएस रिकॉर्ड नहीं बनवाया है, इसलिए हम ये पूरा नेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई डीएनएस रिकॉर्ड नहीं है। उसके लिए आपको कल से एग्जाम्पल डॉट कॉम ये रिजॉल्व करके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जब उसका यहाँ पे सीधा डोमेन नेम और आईपी दोनों डिफाइन कर दे रहे हैं तो वहां पे आपको हेलो वर्ल्ड करके आपको एक्सेस होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका इंग्रेस कंट्रोलर नोटपोर्ट जो है वो आप डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पज यूज करते हैं, और जो हमारा इंग्रेस कंट्रोलर है वो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। अब इसमें से जो क्वेरी करना है क्वेरी कर सकते हो। मे बी कुबरनेटिस के जितने टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, और भी यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं मैं इनको शेयर कर दूंगा, आप लोग परफॉर्म करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा पार्ट जेनकिंस का। जेनकिंस इतना लेंदी नहीं है, ये काफी लेंदी था। मैं इनको डिलीट करना है, किसी को क्वेरी करना है मैं डिलीट कर दूं इनको। डिलीट कर दो। यहाँ पे जाने के बाद इसको पहले इंग्लिश कंट्रोलर को डिलीट करते हैं।
डिलीट का प्रोसेस भी देख लो। ठीक है, एंड देन कीप्स इट स्पेस, गेट स्पेस एंड देन पॉड्स, डिप्लॉय, एक्चुअली गेट डिप्लॉय करके होगा। कीप्स इट स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस, डिप्लॉय स्पेस एंड देन डिप्लॉय करने में हेलो हाइफन, कीप्स इट स्पेस एंड देन गेट स्पेस, ingress, keeps it in space and then delete, ingress and then hello hyphen wrld, keeps it in space, get space svc, keeps it in space and then delete space, svc space and then hello hyphen word। तो ये आपका हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीजें डिलीट हो गई। cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे आ गया ls। इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे हम डॉकर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इमेज हम बिल्ड करते हैं वही इमेज यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट में हम जेंकिंस स्टार्ट करेंगे। जेंकिंस के बाद आपका रहेगा फिर ग्राफाना देन टेराफॉर्म।